या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम छोटू हिलाओ मत। व सदक़ रसूलुहुल सच बैठो और इधर नबियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला दावतिही मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या दावईनती चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ छावर कर ले बड़ी आवाज़ भरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मातिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, दिख नहीं रहा है? आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला चल रहा है और उसी काफिले के रूबरू 7 फारिकीन के सर पे ताजे फरागत रखा गया, जिनमें रब के फजल से 4 हाफिज कुरान बने हैं और 3 कारी कुरान बने हैं। ये वो मंजर है जिस मंजर को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जिसके दिल में ये ख्याल ना आता हो कि काश इस जगह पे आज मेरा बेटा भी खड़ा होता। ये वो पुरनूर मंजर है कि जिसके लिए हर बाप की आंख तमन्नाई रहती है और हर माँ का ख्वाब रहता है काश मेरा लाल भी एक कुरान का कारी होता। दुआ है अल्लाह करीम हर माँ को एक लाल ऐसा अता करे जो बदले में उसे जन्नत का टिकट अदा करे और खुदा हर बाप की कमाई में इतनी बरकतें दे कि वो काश एक बेटे को अपनी आखिरत के लिए तैयार कर सके। दोस्तान अजीज, जहाँ ये खुशी का मकाम है कि 7 फारिकीन हमें इस इदारे ने दिए, वहाँ बड़ी तकलीफ के बाद ये बात भी आपसे कही जा रही है। क्या ही अच्छा होता कि आज की इस महफिल का मीरे मजलिस बनने वाला मेहमान अली का बेटा हमारे सामने होता, लेकिन जैसा कि हज़रत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहिब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि और माजरत आपसे कर रहे थे बार बार, तो मेरा जी चाह रहा था मैं हज़रत से कहूँ कि आपको माजरत करने की जरूरत नहीं। तकलीफें उनकी होती हैं कि जो ना हो और उनका फैजान भी बंद हो, जो गिरगिराम में बैठ करके यहाँ की सरपरस्ती करे और उसका फैज ऐसे नजर आए जैसे हमें सूरज नजर आ रहा है, तो फिर तकलीफ किसी बात की नहीं।
हम तो बस इतना कहेंगे, बस इतना कर्म करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। हमारे लिए इतना ही काफी है। ऑपरेटर साहब, ये जो आपके डब्बे रखे हुए हैं, आवाज दे देते और डिस्टर्ब ज्यादा ना करें, भले सुराइयां कम रह जाए, लेकिन ये नीचे वाली आवाज जो नीचे बैठे लोग हैं ना, इन्हें बराबर मिलती है। हाँ, इसको इतना ठीक कर लीजिएगा। और ये बार बार जो कम बढ़ती हो रही है, आइए आपके सामने बैठ जाएंगे, मसला ही खत्म हो जाएगा। तो शुक्र है रब का कि अल्लाह ने रईसुल अत्किया जैसी दौलत हम लोगों के हिस्से में लिख दी है। वो किसी ने पूछा था कि हजरत जी, किसी एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जो लोग किताबों में मिलते थे, अब वो जमीन पे देखने नहीं मिलते। बात समझ पा रहे ना आप मेरी? मुझे लग रहा है कि साउंड तो बंद ही है और उनकी गूंज इतनी है, शायद बात साफ समझ में नहीं आ रही हो। इनको नीचे बैठे भाई उतार दीजिए और बस बस। ये ऑपरेटर साहब सुन पा रहे हैं? भाई आवाज दे दो भाई, ताकि ये लोग मेरी बात सुन सके। हार को बंद ना करो, उसमें भी आवाज, थोड़ी आवाज उसमें रहने दो, बिल्कुल उसको बंद न किया जाए। इतना डिस्टर्ब करोगे बार बार मैं तकरीर बोलता रहूंगा। आज चूंकि सरकार रईसुल अत्किया को आना था और वो हादसा जिंदगी में पेश आया, खुदा न करे किसी की जिंदगी में ये दिन आए कि वो माँ के जनाजे को कंधा दे। यकीन करें, और फिर हजरत की जात, लाल तो सारे ही माँ के होते, लेकिन जितना प्यार पीरों में मैंने हजरत को माँ से करते देखा ना, शायद कोई पीर इतना प्यार करता हो। हजरत जाते थे प्रोग्राम के लिए, निकलने की तैयारी होती थी और माँ बोलती थी ना ठहर जाओ, तो कसम खुदा की ऐसे हो जाते थे जैसे कहीं जाना ही नहीं है। और लोग बात किया करते थे, कुछ भी कहते थे, लेकिन परवाह नहीं करते थे। मुझे हुजूर का फरमान याद आता था, उमर काश आज मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, गुजरे से पर्दा हटता और माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर फरमाते सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। तो सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते? हुजूर फरमाते थे चुप हो जाओ, जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। सरकार रईसुल अत्किया आज माँ दुनिया में नहीं, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने माँ को खो दिया हो। माँ के बगैर जिंदगी कैसी हो जाती है। आज हजरत यकीनन आते आज भी, लेकिन आज मेरे ख्याल से स्वयं की फाता, जिसे तीजे की फाता कहते हैं, शाम तक सरकार फारिग होंगे। अगर आज हजरत का हुक्म यहाँ आने का ना होता ना, तो हम भी इंशाअल्लाह वही होते। लेकिन हजरत की ख्वाहिश है कि इसी महफिल में हजरत की वालिदा के इसाले सवाब की भी महफिल होनी है। हाँ, तो उम्मीद है सारे दीवाने इस नीयत से भी बैठेंगे कि अजमेर वाले की महफिल है, और इस नीयत से भी बैठेंगे कि जश्न कुरान की महफिल भी है, और इस नीयत से भी बैठेंगे कि एक मखदूमा के इसाले सवाब की महफिल। सारे बैठेंगे ना इस नीयत से। खुदा सलामत रखे, कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। रईसुल अत्किया भाई रख दो हाथ में ना, तो मुझे थोड़ा बोलने दो, तवज्जो है ना। वो नहीं आए, वो अक्सर हमसे फरमाया करते थे और जलसों में भी आपने सुना होगा, फरमाते थे हमारे हाथ क्यों चूमते हो, अगर चूमने हैं तो माँ बाप के हाथ चूमा कर। मुनफरिद पीर और भी है, मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी एक की तारीफ में दूसरे का रद राजी नहीं आता है। कोई ये न सोचे कि भाई हमें बुरा क्या गया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सच कहूं तो लोग देखे हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आता है। एक चेहरे को अख्तर रजा का जो शरिया कहा जाता है,
दूसरे चेहरे को रईस उल अंबिया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। पीर बहुत देखे हैं और अल्लाह हर पीर को सलामत रखे, लेकिन जिसका चेहरा खुदा की याद दिलावे वो इन दो जातों में जल्द बखूबी नजर आते और इनके सीने में दर्द भी है उम्मत का, दर्द भी है उम्मत का। कई बार आप देखेंगे लोग भीड़ लेके घूमते, आगे पीछे कहते हैं 2 गाड़ियां लगा देना हैदर साहब, 4 लोग आगे नारा लगाने वाले हो, 5 लोग पीछे से कहने वाले हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, तब बंदे तशरीफ लाते हैं। लेकिन मैं इन दोनों की अगर बात करूं, सरकार ताजुश शरिया की बात करूं तो आपसे भी लोग मिलने के लिए आते थे, मुसाफा करते थे। लोग कहते हैं ये तल्ख होते, लोग कहते हैं कि लहजे सर, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, लोग सोचते हैं कि इनके रंग अलग है। लेकिन मैं बताता हूं इनकी नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं। अंधभक्त से बीजेपी में नहीं, अंधभक्त इधर भी होती है, अंधभक्त इधर भी होती है। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में लोग आते, मुसाफा करते, बैठ होते, मुरीद होते, आशिक भाई या यूसुफ भाई से हजरत कहते थे लोग चले गए, तो वो कहते थे नहीं खड़े, तो फिर हजरत गुस्सा होते और फरमाते यहाँ क्या देख रहे, ये कोई कश्मीर की वादी तो नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो, मुसाफा हो गया जी। फरमाते थे जाओ, अगर नहीं जाओगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से कमाओगे। ये बड़ी बात है, हलाल रोजी का होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात सरकार ने सूरत किया किया, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, ये ठहरते नहीं, ये रुकने नहीं देते। ये जानते हैं हमारी मुलाकात से ज्यादा हलाल के लुक्मे हैं और अक्सर बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोग होते हैं। उस्मान गनी के नौकर तो कभी नजर आते हैं, अमीर होना अलग बात है, लेकिन उस्मान गनी जैसी दौलत का होना यह अलग बात होती है, ये अलग बात होती है। पैसे वाले हो कि मरे तो क्या मरे, मुझे वो बात आज तक भूली नहीं। सही है जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में हुजूर का दीन सीने में लेके घर जाए हुए हैं, वो बहने मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बाप था उसे लगन लगी जी, लगनी चाहिए। ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से, जो यहाँ से सोचते हैं ना पड़ गया तो क्या करेगा, 5000 तनख्वाह है, 6000 है, क्या करेगा, इससे बढ़िया डॉक्टर बना लो, कुछ ना बना सको पुलिस वाले ही बना लो। जो भी मोटरसाइकिल वाला पकड़ा जाता 20 रुपए तो दे ही जाता है ना, हाँ दे ही जाता है ना भैया। बेटे को ना, सही बता रहा हूं, जूते पॉलिश करना सिखा देना पुलिस वाला, सही बता रहा हूं। जिसका हो शौक हो जाने, लेकिन मेरी सोच ही है, और सारे भी खराब नहीं होते, सारे भी खराब नहीं होते, वर्दी में सारे गुंडे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। बच्चियां लाके दो याशी के लिए जेल से, और या फिर मैं अपनी ड्यूटी, वो कह रहा मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। ये हाल है हमारे, इसलिए मैंने कहा बेटे को जूते साफ करने वाला बना देना, पुलिस वाला ना बना। और दुआएं मांगो अल्लाह हमारी बेटियां जेल का मुंह न देखे, हमारी बेटियां जेल तक न जाए। ये चाह भी हमारे कसूर की वजह से नहीं है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई कितना भी आपको बहकाए, आपको रोड पे नहीं उतरना। हम संविधान वाले लोग हैं, हम कानून वाले लोग हैं, हम वो काम करेंगे जिस काम से ना मुल्क की तौहीन होगी ना हमारे दीन की तौहीन होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कानून भी कोई चीज है, सारे ही खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी। उम्मीद करते हैं इस जेलर पे कार्रवाई होगी और हमारी बच्चियां जो जेल में है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दो यार, और जोर से कह दो आमीन। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये लगन होती है, लगन कुछ बेटों को लग जाती है, कुछ बापों को लग जाती है। बेटे को लगी ना तो बेटा दुनिया जानती है मखदूम माहिमी होता है। हाँ, जिसे खुद की लगन लगी बेटा मखदूम माहिमी होता है, और जिस बाप को लगन लगती है ना वो बेटा नकी अली खान होता है। जरा तवज्जो करें सारे लोग, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। तो एक बाप को लगन लग गई बेटे को हाफिज कुरान बनाना, सुन लिया था कि कयामत के दिन ना
क़यामत के दिन जन्नत सज गई होगी, सारे अपने अपने मकामात पे होंगे, तो बहुत ऊपर के दर्जे में कुरान के हाफिज के माँ बाप होंगे। हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे, वो बैठे होंगे आराम से, तख्त लगा होगा, गद्दे लगे होंगे और हाथों में सोने के कंगन होंगे, जन्नती लिबास होगा, टेक लगा के मुत्तकियन टेक लगा के बैठे होंगे और खादिम गुजरेंगे सामने, बोला ए इधर आ, इधर जी, पानी चाहिए? कहा नहीं। शरबत चाहिए? कहा नहीं। फ्रूट चाहिए? कहा नहीं। फिर क्यों बुलाया? कहा हमारे बेटे भी तो थे ना। वो किधर है? कौन बेटे? का एक को हाफिज बनाया था, एक को कारी बनाया था। वो कहेंगे ठहरे। वो खादिम कहेंगे अल्लाह, ये जो जन्नती है ना, ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। रब फरमाएगा इसको बता दो इसके बेटे नीचे वाले दर्जे में। किधर? नीचे वाले दर्जे में। वो रो के कहेगा अल्लाह मैं ऊपर के दर्जे में, मेरा बेटा नीचे के दर्जे में। मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मैं तो हल चलाता था, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मैं मजदूरी करता रहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह, मैं तो ईंटें उठा के फिरता था, मुझे कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई अल्लाह, मेरा बेटा नीचे कैसे और मैं ऊपर क्यों? रब फरमाएगा चाहता क्या? कहा बेटे से मिलना है। हुक्म होगा फरिश्तों इस बाप को नीचे न लेके जाना, इसके बेटों को नीचे से ऊपर लेके आना है। ये इज्जत दी जा रही है कुरान के कारी के बाप का, इसे नीचे नहीं लेके जाना बल्कि बेटों को ऊपर लाया जाए। जब बेटे आएंगे, बाप बेटे मिलके बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह अब तो बता दे मुझे जन्नत क्यों दी? का तेरे बेटे की वजह से, का जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, इसका मकाम नीचे किस लिए है, मेरा मकाम ऊपर क्यों है? रब फरमाएगा बता जब तू दुनिया से आया था तेरा बेटा कितने साल का था? वो कहेगा मालिक ये 20 साल का था। फिर बेटे से पूछा जाएगा जब तू दुनिया से आया है तो तू कितनी उम्र पा के आया? वो कहेगा मालिक 50 साल का। बाप बेटे के बगैर कितने साल गुजारे हैं? वो कहेगा मालिक 30 साल। अब आप बाप से कहेगा तुझे पता जब तू आया था तेरे अमाल खाली थे, हाथ खाली थे, लेकिन तू नहीं जानता कि जब तू दुनिया से आया था, तू तो दुनिया से चला आया। तेरा बेटा रमजान के महीने में रोज मुसल्ले पे खड़ा होता था, रोज अलहम्द पढ़ता था, रोज कुरान की तिलावत करता था। जैसे जैसे ये कुरान के कलमे ज़बान से अदा करता था वैसे वैसे मैं तेरे दर्जे बुलंद करता चला गया। 30 साल हो गए, तेरे बेटे ने किसी महफिल में जाके अल्लाह का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद किए गए। तेरे बेटे ने मिंबर पर बैठ के नबी का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद होते रखे। तेरे बेटे ने मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई, रुतबे तेरे बुलंद होते रखे। बता मैं तुझे नीचे क्यों रखता? जब तेरी बुलंदी तेरे बेटे की तिलावत की 30 साल की मेहनत है। सोल हम समाने को बताना चाहते हैं जो कुरान वाले होते हैं उनकी भी शान अलग होती है, जो इनके बाप होते हैं उनके भी रुतबे अलग हुआ। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। एक बेटा कुरान का कारी जरूर बनाना। दुनिया बड़ी बेवफा, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी ना सारे भाग लेते। बिरयानी देखो, चावल देखो, प्लेटें पूरी हैं कि नहीं। तू चल बड़े, तू घर का बड़ा है, तुझे मेहमान संभालने। वो भाई कब्र वाले से पूछ वो क्या कह रहा है? वो कह रहा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं अकेला हूँ। वो तुम्हें आवाज दे रहा रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो बिरयानी लेके दौड़ गई ना, तुम्हें तो बोटियां लेके दौड़ गई, तुम्हें तो खाने के चस्के लेके दौड़ गए। हुजूर फरमाते कोई इंतकाल कर जाए ना तो जिम्मेदारी अहले खाना की कि वो इतनी देर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के बोटी बना के 7 हिस्सों में तकसीम की जाए, जितना वक्त उसमें लगता उतनी देर कब्र पे बैठना चाहिए ताकि मरने वाले को आपसे उनसियत महसूस होती रहे। बड़ी बेवफा दुनिया है। धूप तेज हो ना, धूप तेज हो तो कह रहे यार जल्दी करो इमाम साहब जल्दी करो। रुका नहीं जा रहा, अब इधर छत पे भागेगा, भाई पेड़ के नीचे। नहीं, दुआ करो। ये 2 मिनट नहीं रुक सकते और इनकी दावत करो तो ये 3 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो ना, नान खटाई तभी खा लेंगे। 3 घंटे बैठा है भूखा, तभी से धूप तेज नहीं लगती है, तभी से प्यास का एहसास नहीं होता। उसकी दावत खाने के लिए 3 घंटे बैठे रहे, उसकी कब्र पे 5 मिनट नहीं रुक सकते हम लोग। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं हाफिज कुरान के माँ बाप से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, अहले खाना से कहूंगा, ये बच्चे पढ़ गए ना तुम्हारे, इनकी उम्मीद न रखना कि इनकी कमाई खानी है।
इनसे काम लेना, इनकी छुट्टी कर दो कि बस तुझे कुरान के साथ रहना है, कुरान को तेरे साथ रहना है, बस ये कर। तुझे कुरान के साथ रहना, कुरान को तेरे साथ रहना है। और इनसे कह देना, सुन, हमने तुझे दुनिया के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे कब्र के लिए पढ़ाया है, कब्र के लिए पढ़ाया। मैं इन हाफिजों से भी गुजारिश करूंगा, सुनो, जैसे तुम्हारे बाप है, मेरा भी बाप है, सबके माँ बाप है, हम जानते हैं बाप कितने मसरूफ होते हैं। जब हम पढ़ते रहे तो वो हमारी जिम्मेदारी की जगह ड्यूटी करता रहा, मेहनत मशक्कत करता रहा ताकि बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चों को कुरान आ जाए। जब हम पढ़ के लौटे ना तब बहनें जवान हो चुकी थी, फिर बहनों की जिम्मेदारी ने उसे मजदूर बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने उसे परदेसी बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने भूख प्यास ने उसे मंडी में ला के खड़ा कर दिया। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना तो कब्र पे जाना, रो के कहना, अब्बा सुन, पूरी जिंदगी तूने जिस कुरान के लिए मुझे वक्फ किया था, मैं कुरान का कारी तो बन के लौटा, तूने गले में हार तो डाला था, लेकिन तेरी जरूरतों ने तुझे इतनी मोहलत ना दी थी कि अपने बेटे से पूरा कुरान सुन लेता, अपने बेटे से पूरे कुरान की तिलावत सुन लेता। अब्बा मैं पढ़ गया तो लोगों ने मुझे न छोड़ा, मैं इधर उधर दीन की खिदमत करता रहा, तुझे बच्चों की जरूरतें लेके फिरती रखी, मुझे कुरान की जरूरत लेके फिरती रखी। अब्बा आज कब्र में तू भी अकेला है, फुर्सत से है तू भी, मैं भी फुर्सत से हूँ, ये कह के बाद की कब्र पे तुम्हें बैठना है। और अलहम्द के अलिफ से लेकर के पन्नास की सीन तक पूरा कुरान तुम्हें पढ़ के सुनाना है। मेरा ईमान कहता है कब्र पे अजान हो ना हो, अगर पूरा कुरान तुम पढ़ दोगे, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले तुम्हारी बाप की कब्र को जन्नत की एक क्यारी बना डाले। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये हाफिजों की ड्यूटी है कि बाप के इंतकाल के बाद उन्हें बाप की कब्र पे पूरा कुरान पढ़ा। मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं खाली टाइम का मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं धोखा दे के निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बैठना है, तुम्हें बैठना है। वो कहा था बेटे को कुरान पढ़ाना, लेके मदरसे गया, मदरसा ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं तो हजरत का इदारा देख के हैरत में हूँ, इतनी छोटी इमारत और इतना बड़ा काम, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। एक घर में 4 लोग हो तो घर नहीं चलता है, हाँ 5 कमाने वाले 5 लोग हैं, फिर भी झगड़ा है, आज सालन में क्या बनेगा। सलाम करो इन मदरसे वालों को, जिम्मेदार एक होता है, खाने वाले सैकड़ों होते हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो मदरसे में खाते हैं ना, जेब आपकी होती है, लंगर मदीने वाले का हुआ करता है, लंगर हुजूर का होता है। ये मदरसे ना हम चलाते ना तुम चलाते हो, ये मदरसे अपने कर्म से शाह उमम चलाते हैं, है ना, हुजूर चलाते हैं। कोई 10 रुपए दे के एहसान ना करना। बस मैं बड़ी तेजी से बात समेटने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ मैं कि वो उसको शौक हुआ बेटे को पढ़ाना, मदरसे लेकर के गया, मदरसे के मोहतरम साहब कहने लगे यार बच्चे पूरे हो गए, अब जो है ना खाने का इंतजाम नहीं है, हमारी वुसअत से बाहर हो जाएंगे बच्चे, इसलिए हम ना बच्चा नहीं ले सकते। तो शौक था बाप को, उसने कहा हजरत जी कोई मसला नहीं, बस इतना बताओ बच्चे खाते किधर है। कहा कैंटीन में, मतबख में बैठ के खाते। उसने कहा मेरे बच्चे के हिस्से की रोटी नहीं है ना। कहा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रख लो, ये 4 साल का बच्चा है मेरा, इसे रख लीजिए, इसकी भूख कोई ज्यादा खुराक ज्यादा नहीं है, इतना कर्म कर देना, जब बच्चे खा के उठ जाया करे ना तो दस्तरखान पे झाड़ू लगने से पहले मेरे बच्चे को 5 मिनट के लिए भेज दिया करना, जो गिरी पड़ी रोटी हुआ करेगी उसी को उठा के मेरा बच्चा जिंदगी गुजार लेगा। ये कुरान से इश्क की बातें होती हैं, ये कुरान से लगन होनी चाहिए। उसने कहा जी भेज दो, मेरा बेटा बच्चों का गिरा हुआ खाना खाना करेगा। रख ले, उस्ताद ने रख लिया, लेकिन सुने जब हौसले जवान होते हैं तो इंतजाम खुदा कर दिया करता है, खुदा इंतजाम करता है। अभी 2 दिन गुजरे थे, बच्चा भूख के आलम में था ना, एक बूढ़ी आ गई, कहने लगी मौलाना घर में कोई नहीं है, मैं न बेटा है न शोहर है, मैं बूढ़ी हूँ, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है, कुरान वाला दे दे, मैं जिसके साथ खाना खा लिया करूँ। उस्ताद ने उसी बच्चे की तरफ देखा, कहा मुस्कुरा के चल इंतजाम हो गया है, बूढ़ी आ गई है, हुजूर की तरफ से तेरी दावत का इंतजाम हो गया है। बच्चा उठा, बड़ी खुशी खुशी दौड़ा, बच्चा छोटा था 4 साल का ना, तो बूढ़ी ने सीने से लगा के कहने लगी मेरे लाल चल, तुझे माँ मिल गई है, मुझे बेटा मिल गया, तू परदेसी है ना, तुझे माँ मिल गई, मुझे बेटा मिल गया। और फिर कहती देख परेशान ना करना, मैं बूढ़ी हूँ, खाना लेकर नहीं आ सकती, लेकिन मेहरबानी करना, वक्त हो जाया करे, खुद आ जाया करना। बच्चा तैयार हो गया, खाना खाने लगा, वक्त बीत गया। एक दिन वो आया जब बच्चे के कुरान के हिफ्ज का आखिरी सबक चल रहा। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, नहीं पता किस लालच में बैठे हो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, आज कुरान के सदके में जो भी देगा साहिब कुरान अता करेंगे।
जी हम तो कुरान के जश्न में बैठे हुए हैं। माँ ने कहा जी ठीक है। वो आने लगा, फिर वो हाफिज कुरान हो गया। आज मैं देखो कार लिए बैठे, कितने दोस्त आप बैठे होंगे कि जल्दी सलाम हो, और फिर हम छपते इनके ऊपर, कोई तोहफे देगा, कोई हाथ डालेगा, यही कंडीशन। आखिरी सबक चल रहा है, लेकिन जब आखिरी सबक मुकम्मल हुआ ना, भाई दौड़ा। पहले मैं सीने से लगा, बाप ने कहा बेटा मेरा पहले मैं जाऊंगा, बच्चे ने कहा ठहर जाओ, न चचा न बाप न भाई कोई नहीं। कहा फिर कहा पहले मुबारकबादी का हक उसका है जिसके टुकड़े खा के मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है। पहली मुबारकबाद उसे दी जाएगी जिसने रोटी खिलाई रोज की। वो खिलाई बड़ी इज्जत से थी, कहती थी बच्चा परदेश का है, लेकिन सुन पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। खिलाते और भी ये कहते लो यार बछड़िया था इसलिए लो यार। ये होता कुत्ते को डाल, समझ रहे हैं क्या क्या एक हंगामा उसको सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। वक्त बहुत तेज आगे बढ़ गया, पता न चल सका। जब वो आखिरी सबक हुआ तो बच्चा उठ के दौड़ा, दौड़ के जब उस माई के दरवाजे पे गया ना जो रोटी खिलाती थी, जाके देखा भीड़ लगी है, लोगों ने सफेद टोपियां लगा रखी हैं। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून थी इस घर की आज इंतकाल कर गई। बच्चे की चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जो मुझे रोज पहली रोटी खिलाती रही ना, आज खुशखबरी वाले दिन वो दुनिया से चली गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। सुबह को जब आंख खुली, जो तलबा निकले ना बाहर, तो लोगों में चर्चे हो रहे थे। कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है। सब बातें कर रहे। एक ने पूछा देखा कैसे? उसने कहा मेरी बात हुई। मैंने कहा तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा नेकी कोई और तो नहीं पता, जब रब की बारगाह में हाजिर हुई अल्लाह ने फरमाया हिसाब कोई नहीं लेना, तूने कुरान वाले को खाना खिलाया था, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत अता कर दे रहा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। हाँ, तो कोशिश करें, आखिरत की तैयारी यही है कि हमें कुरान वालों से प्यार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह। या तो कुरान वालों से प्यार करें, या कुरान वालों की बातें सुने, या कुरान वालों की जमात में शामिल हो जाए, या तालिब इल्म बन जाए, या फिर आलिम दीन बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। एक बेटे को कुरान का कारी बनाना। अब मुझसे फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब है हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम का एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है कि रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा करके फिर निकल लिए, है ना? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हमारा जाहिर भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा बातिन भी मुसलमान होना चाहिए। और हमें अपने कुरान वालों को इज्जत देनी है, इतनी इज्जत देनी है। अगर तू IGPI की भी है और तेरे सामने अगर तू टूटी की कुर्सी पे नहीं बैठा है ना, उससे अलग अगर है, तो फिर तुझे कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा होना है। इसलिए कि कोई किताब इतनी इज्जत वाली नहीं जितनी इज्जत है अल्लाह ने कुरान को अता फरमाई है। कुरान को अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। दोस्तों, और अब आपकी गुजारिश है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ना है ना, हुजूर का शजरा पढ़ना है बस। अब तक बहुत संजीदगी से आपने मेरी बात सुनी, अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, है ना। तो खड़े हो जाएंगे सारे लोग, तो फिर जो साउंड की आवाज़ है ये भी दब जाती है। साउंड का ख्याल रखिएगा, मैं अपने मजमे का ख्याल रखने लगा। सारे बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरी तकरीर की आपसे सुभान अल्लाह का चंदा नहीं मांगा। मेरा मिजाज अलग है, मैं समझता हूँ बंदे के बाद दिल से निकलती है तो सुभान अल्लाह खुद ब खुद निकल जाया करती है। वो घोड़ा ही क्या जिसे सांट मार के लगाया जाए। घोड़े वो मजबूत होते हैं जो चने खा के बनते हैं, धक्का दे के आगे नहीं बढ़ना। वापस से जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ क्या है? हाथ, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो मुबारकबाद है, और ऐसा हो तो थप्पड़, ठीक है ना। और ऐसा हो तो ये इसकी हैयत बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं। इसी तरह बोलो तो जिंदा हो, चुप रहो तो मुर्दा हो। तुम्हें फैसला करना है, जिंदा खड़े कि मुर्दा खड़े। बोले जरा, फिर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। हाथ का इशारा हो ना ऐसे करके, तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। और सांस कैसे लेगा? तुम्हारे फेफड़ों से नहीं, अपनों से लेगा। लेकिन मसला यह है आपको जब हाथ उठे तो सुभान अल्लाह कह देगा।
जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेगी, आपके साथ फिर मुझे भी मिल सकती है, क्योंकि वो करीम है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। ठीक है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कह दो कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन करें, मैंने रात तकरीर की, फिर गाड़ी चलाई, फिर तकरीर कर रहा हूँ, फिर गाड़ी चलानी है, फिर तकरीर करनी है, फिर गाड़ी चलानी है। यही काम रह गया भाग दौड़ कर जिंदगी में। तो मेरी थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरों से नहीं उतरेगी, मेरी थकन जो उतरेगी तुम्हारी सुभान अल्लाह से उतर जाएगी, है ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि रात वाले जलसे के लिए भी काफी हो जाए, ताकि रात वाले जलसे में अलग से किसी से सुभान अल्लाह उधार न लेनी पड़े, है ना। सारे नौजवान बैठे, सारे हुजूर के करम से आए। मैं जानता हूँ यहाँ कोई मेरे लिए नहीं आया है, इनके लिए नहीं आया, बस एक नजरिया अकीदा है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कुल शरीफ भी होना है, इस साले सवाब की महफिल भी है ये, फिर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज जनाजा के लिए नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, छुप गए तो मैं शजरा छोड़ दूंगा, हाँ साथ ताकि मैं चल सकूं। ठीक है ना, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकले कनाम, लबकले कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाब, जुलाब के बेटे शाले, शाले के बेटे के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाफुल, नाफुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमन के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे औद के बेटे हफा, हफा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइन, मोइन के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे रियास, रियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पाल, पाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काव, काव के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद देखिए महफिल मुकम्मल हो गई है और हमारा इख्तिताम सलातो सलाम पे होता है। बैठ जाइएगा। मखदूम गिरामी की वालिदाए मरहुमा के साले सवाब के लिए कुल अलैका सूरह इक़रा का सदका और शबे असरा का सदका या नबी हमको आता हो फातिमा सहरा का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।